अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। बहुरिया, आज जितना खाना खाना है ना खा लो। कल तुम्हारा निर्जला व्रत है ना, याद है ना तुमको? जी दादी, याद है। भाभी, क्या जरूरत है ये सब रखने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं है? दादी, आप हमको एक बात बताओ, दुनिया के सारे कठिन व्रत औरतें क्यों रखे अपने पति के लिए? आपको याद है भैया ने कोई व्रत रखा हो भाभी के लिए? क्या बेतुकी बात कर रहे हो तुम वरुण? मर्द भी कभी व्रत रखते हैं क्या? परिवार पालने के लिए दिन रात खून पसीना बहाया है हमारे लल्ला ने। हाँ, वो क्या कम है? और गलती तो तुम्हारी भाभी से हुई है, क्या वो प्रायश्चित भी नहीं करेगी? भैया का एक्सीडेंट हुआ, इसमें भाभी की क्या गलती? वरुण बस। नहीं माँ, शराब पी के गाड़ी भाभी तो नहीं चला रही थी ना। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस घर में कोई वरदान भैया को कुछ बोलता क्यों नहीं है? भैया, आपको चावल दें या रोटी? नहीं भाभी, मेरा हो गया बस। वरुण ने खाना छोड़ के कैसे खाना छोड़ के गया देखो। बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। बहुरिया, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना, तुम अपना व्रत श्रद्धा पूर्वक निभाना, समझी तू? जी दादी। आओ आओ, बैठ के खाना खा लो। चलो। वैसे वरदान भैया ने खाना खा लिया क्या? अरे कहाँ रूबी, वो तो बेचारा अकेले अपने कमरे में बीमार पड़ा हुआ है। अरे हमारे गले से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। हम ही जाकर देख कर आते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मत जाइए, हम उन्हें देख कर आते हैं। केतकी, तुमने भी खाना नहीं खाया, पहले खाना खा लो। कोई बात नहीं माँ, वरदान जी सो जाएंगे फिर हम खा लेंगे। आप खाइए। जग जग जियो, जाओ बेटा जाओ। वैसे भाभी को डाइनिंग टेबल से भगाने का आइडिया अच्छा था। तुम बस देखती जाओ रूबी, इसका कल का निर्जला व्रत हम आज रात से शुरू करवा देंगे। रूबी, वो जो टीवी का प्रोग्राम मैंने बताया था ना, उसमें बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देते हैं। उसमें बताते हैं कि अगर तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाए ना, तो तुम्हें आलू के स्लाइसेस लगाने चाहिए। अरे इसमें तो सब्जी ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अचार में खा लेंगे। बच्चों चलो चलो, मैं भी खेलूंगी तुम्हारे साथ, इधर आओ। क्या कर रहे हो चीकू तुम? कल मामी का व्रत है ना, और तुमने उनका सारा खाना गिरा दिया। अब वो क्या खाएंगी बेचारी? पर बॉल। चुप करो तुम, जाओ जाकर दूसरी तरफ खेलो। सॉरी केतकी, हमें माफ कर दो। वो आज भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि कुछ बचा ही नहीं। अब भाभी क्या खाएंगी? कोई बात नहीं, हम अपने लिए खिचड़ी बना लेंगे। केतकी,
तुम अकेले कितना काम करोगी? इंसान हो या मशीन, हम तुम्हारे लिए खिचड़ी बना देते हैं अपने हाथों से। नहीं नहीं दीदी, हम बना लेंगे। अरे अब जब दीदी बोल रही है तो बनाने दीजिए ना। ये आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि दीदी को खिचड़ी बनाने नहीं आता? अरे नहीं नहीं रूबी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो फिर बैठ जाइए ना। केतकी बैठ जाओ, हम लेकर आते हैं। हाँ? क्यों, क्या हुआ रूबी? अब खाने से पहले पानी मत पीजिए। अब पानी से पेट भर जाएगा तो खाना क्या खाएंगी? अब दीदी आती होंगी ना, 2 मिनट बस रुक जाइए। गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है तुम्हारे लिए। रूबी, स्पून। रुक जाइए भाभी। क्या हुआ रूबी? 12 बज गए। हे, 12 बज गए? हाँ, यानी आपका व्रत शुरू हो गया। यानी कि पूरा दिन भूखे रहने के बाद तुम्हारा निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। सॉरी केतकी, वो क्या है कि इस घर की रसोई में कौन सा मसाला कहाँ पर रखा है वो हमें पता ही नहीं था, इसीलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। लेकिन अब तो 12 बज गए, तुम पानी की बूंद भी नहीं पी सकती। कोई बात नहीं दीदी, हम अगले दिन खा लेंगे। आशीर्वाद दीजिए राम जी कि वरदान जी के लिए ये जो व्रत हमने रखा है इसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा कर पाए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम। सदा सुहागन रहो। बहुरिया, एक बात का ध्यान रखना, निर्जला व्रत का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं होता, मन में अन्य का ख्याल तक नहीं आना चाहिए। चलो हमारे लल्ला के पैर छुओ, फिर तुम दोनों का गठबंधन होगा और तभी से तुम्हारा व्रत का आरंभ माना जाएगा, समझी? हमने वरदान को किट के व्रत के बारे में समझा दिया है, वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है। पूजा की थाली उठाओ,
चलो हमारे साथ। जी। अरे भौरिया के व्रत की वजह से कितना जल्दी तैयार होना पड़ा हमारा लल्ला को। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? आओ अपने पति के पैर छुओ और उसे तिलक लगाओ। जी दादी। अब लल्ला के इस दुपट्टे से तुम्हारे आंचल में गठबंधन होगा। फिर लल्ला के इस दुपट्टे को लेकर तुम्हें काली पहाड़ी चढ़ना होगा और फिर उसके बाद बाबा जी के मंदिर में जाके त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा और वही सिंदूर लल्ला तुम्हारे मांग में भरेगा, तब तुम्हारा व्रत पूरा होगा। समझी? जी। साधना, गठबंधन करो। भगवान विष्णु